इसके समय से लेकर आज तक यह नाम हर किसी के जुबान पर छाया रहता है, क्योंकि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी यह कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर व्हीकल्स बनाती थी। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग क्यों हुई और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो के पीठ में छुरा घोंपा, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव बृजमोहन लाल मुंजाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक आते आते ये भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल्स को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया और इस तरह साल 1986 आने तक ये कंपनी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनीज में शुमार की जाने लगी। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल बिजनेस भी काफी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और मोपेड का ही ऑप्शन है। इसीलिए वे इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हीरो के साथ प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बनाना उनके लिए तो मुमकिन ही नहीं था। इसीलिए अपने इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। अब उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को यह अपॉर्चुनिटी देती थी कि अगर वो चाहे तो किसी भी विदेशी कंपनी के साथ में टाई अप करके इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। इसीलिए बृजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास में अपना प्रपोजल भेजा। अब क्योंकि उस समय कोई भी विदेशी कंपनी ये अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी, ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर करने का एक अच्छा मौका मिल गया, जैसे कि होंडा कंपनी खुद भी नहीं गंवाना चाहता था। इसलिए इन दोनों कंपनीज ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच उस टाइम ये एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। और दोस्तों, दोनों ही कंपनीज इन कंडीशंस से सेटिस्फाइड थी, जिसके बाद से ये डील फाइनल हो गई और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। अब कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद से हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो और होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग करने स्टार्ट कर दी। 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की तो फिर यह बहुत तेजी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इंडियन मार्केट में एक तो बाइक का कॉन्सेप्ट ही नया था और दूसरा इस बाइक का माइलेज बहुत ही कमाल का था। इसके अलावा उन्होंने अपनी बाइक को उस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया था जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल हुआ करता था। साथ ही उन्होंने अपना मार्केट कैंपेन भी बहुत ही प्रभावी तरीके से तैयार किया था, जहां इनकी टैगलाइन थी फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, यानी कि इसमें पेट्रोल फिल करके भूल जाइए। इस टैगलाइन का भी लोगों पर काफी ज्यादा असर हुआ और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए थे, क्योंकि उन्हें स्कूटर वाला माइलेज अब बाइक में मिल रहा था। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आ गया, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे वो काफी ज्यादा महंगे होने लगे और हीरो होंडा को अपनी बाइक अफोर्डेबल बनाने में काफी दिक्कतें आने लगी। असल में यहाँ प्रॉब्लम यह भी थी कि उस वक्त हीरो होंडा के कई सारे कॉम्पिटिटर्स इंडियन मार्केट में आ चुके थे, जैसे सुजुकी, यामाहा, बजाज और टीवीएस। लेकिन ये सारे ब्रांड सिर्फ शहरी इलाकों में रहने वाले वेल्दी कस्टमर्स पर ही फोकस करते थे। लेकिन वहीं अगर हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस इंडिया के मिडिल और लोअर मिडिल क्लास कस्टमर पर था, जो कि एक अफोर्डेबल सोल्यूशन चाहते थे। और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही सबसे ज्यादा सेल होती थी। और यही